नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने सुन्नतों और नवाफिल की फ़जीलत के हवाले से हमें पढ़ा, तो इस हवाले से अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी सुन्नतें मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा हैं और किस किस नमाज से पहले हैं और बाद में हैं, ताकि हम उनको सही तौर पर अदा करके इन सारे फ़ज़ाइल को जो हैं वो पा सकें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, मुस्लिम की ये रवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ुहर से क़ब्ल 2 रकअतें, ज़ुहर के बाद 2 रकअतें, मग़रिब के बाद 2 रकअतें, इशा के बाद 2 रकअतें और जुमा के बाद 2 रकअतें पढ़ीं। मग़रिब, इशा और जुमा की 2 रकअतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर पर अदा की। अब आप देखें कि आम तौर पर हम ये समझते हैं कि ज़ुहर की नमाज से पहले 4 रकात ही हैं और उसके बाद 2 हैं, लेकिन सुन्नत से हमें ये भी पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर की नमाज से पहले कभी कभी 2 रकात भी पढ़ी। तो इस हवाले से वो जो हदीस हमने पढ़ी है 12 रकात वाली, उसमें एक और हदीस ये भी मिलती है कि जो 10 रकात या 12 रकात अदा करेगा तो उसके लिए इंसान अल्लाह ताला जन्नत में जो है वो घर बनाएंगे। तो इस हवाले से आप देखें कि अगर हम देखें फ़राइज़ से कबल जो सुन्नत मुअक्कदा हैं, तो फ़जर की नमाज जो है फ़र्ज़ तो 2 ही हैं, इस तरह फ़र्ज़ से कबल सुन्नत मुअक्कदा जो है वो 2 हैं और फ़र्ज़ के बाद कोई और सुन्नत जो है वो नहीं है। इस तरह ज़ुहर में आप देखें कि इसकी फ़र्ज़ 4 हैं, लेकिन फ़र्ज़ से पहले 4 भी रकात सुन्नत हैं और 2 रकात सुन्नत भी हैं, और फ़र्ज़ इसके बाद जो है वो 2 रकात जो हैं वो सुन्नत हैं। फिर इसी तरह असर के बाद, ये सुन्नत मुअक्कदा की मैं बात कर रही हूँ, फिर असर के फ़र्ज़ 4 हैं, लेकिन फ़र्ज़ से पहले सुन्नत मुअक्कदा कोई नहीं है और फ़र्ज़ के बाद भी कोई सुन्नत मुअक्कदा जो है वो नहीं है। जो हमने वो पढ़ी हैं 4 जो सुन्नतें हैं वो गैर मुअक्कदा में आती हैं। इसी तरह मग़रिब के फ़र्ज़ 3 हैं और फ़राइज़ के बाद जो 2 मुअक्कदा सुन्नतें जो हैं वो पढ़ी जाती हैं। इस तरह इशा के फ़र्ज़ 4 हैं और फ़र्ज़ के बाद जो 2 सुन्नत मुअक्कदा पढ़ी जाती हैं। वितर जो है ये इशा की नमाज से हट कर अलग नमाज है और इसको रात की नमाज जो है वो कहा जाता है। तो इसलिए असल में फ़र्ज़ और हम सुन्नत मुअक्कदा को जो है वो देख रहे हैं। तो इसलिए सुन्नत या नवाफिल जो हैं, इसके हवाले से ये भी देखें कि ये भी हमें सुन्नत मिलती हैं कि सुन्नत या नवाफिल 2-2 करके अदा करने अफजल हैं। और ये भी सही हदीस अबू दाऊद की हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन की नमाज नफिल जो है वो 2-2 रकअतें हैं, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकट्ठी भी पढ़ी, लेकिन आपने कई दफ़ा 4 रकात को 2-2 करके यानी 2-2 दफ़ा सलाम फेर के भी जो हैं वो पढ़ी। और इसी तरह एक सलाम से भी 4 रकअत सुन्नत या नवाफिल अदा करने भी जो हैं वो भी जो हैं वो दुरुस्त हैं। और फिर फ़जर की सुन्नतों के बाद अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की सुन्नतों के बाद थोड़ी देर दाएं करवट लेटना जो है ये भी मसनून है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई आदमी फ़जर की 2 सुन्नतें पढ़े तो दाएं करवट लेट जाए। तो ये उसी सूरत में मुमकिन होगा कि जब इंसान सही टाइम पे, फ़जर के टाइम पे सही टाइम पे उठेगा तो फिर इस सुन्नत पे अमल करना भी उसके लिए आसान होगा। तो इसलिए पूरी कोशिश करके अपना अलार्म लगा के सही टाइम पे जो है ये रुकना चाहिए। और फिर देखें कि जो सुन्नत मुअक्कदा हैं चूँकि उनको ज़रूर ही पढ़ना चाहिए, और नमाज ज़ोहर का कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान देर से जो है वो नमाज के लिए खड़ा होता है, या मर्द जैसे फ़र्ज़ उनके लिए तो यही है कि वो जमात से नमाज़ पढ़ें, और जमात के टाइम पर जब वो पहुँचें और उस वक्त अगर इमाम ने फ़र्ज़ की नियत कर ली हो तो उस वक्त फ़र्ज़ पहले पढ़ने चाहिए, और सुन्नतें जो पहले पढ़ी ना जा सकी हों तो फ़र्ज़ों के बाद भी वो पढ़ी जा सकती हैं। क्योंकि हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोहर की पहले की 4 रकअतें रह जाती तो फिर आप ज़ोहर के बाद पढ़ लेते थे। तो इसलिए ऐसा भी किया जा सकता है, क्योंकि ये मुअक्कदा सुन्नतें हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं छोड़ी, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ पहले पढ़ लिए जाएँ ताकि अगर नमाज का टाइम भी हो रहा हो तो उसके बाद जो हैं वो सुन्नतें जो हैं वो ज़रूर अदा कर लेनी चाहिए। अच्छा, एक और 2 सुन्नतें ऐसी हैं यानी नफिल हैं
جو کہ ہم عام طور پر اس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے، اور ان کا بہت ہی فضیلت ہے، اور وہ ہیں کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز سنت جو ہے وہ غیر مؤکدہ ہیں، لیکن اس کے ادا کرنے کی بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو، اور تیسری مرتبہ فرمایا کہ جس کا جی چاہے پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہ الفاظ اس خدشے کے پیش نظر ادا فرمائے کہ کہیں لوگ اسے سنت مؤکدہ نہ بنا لیں، لیکن دیکھیں کہ اس کی فضیلت ہے، اس لیے کوشش کریں کہ مغرب کی جیسے ہی اذان ہو تو وضو کر کے سب سے پہلے یہ 2 نفل انسان پڑھ لے، اور اس کے بعد پھر وہ 3 جو ہیں اس کے فرض جو ہیں ادا کریں۔ تو صرف اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے یہ نمازیں ہیں۔ اللہ ہمیں کثرت سے سجود کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سنتیں اور نوافل کے ادا کرنے کے طریقے کے حوالے سے ہم اور بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی درست سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔